हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो यहाँ पे हम पूजा वगैरह इस बार नवरात्रों की और बहुत सारी जो अभी हमारी पूजा हुई थी, चौदस वगैरह की, और क्या कहते हैं, करवा चौथ हुई, तो वो सब सारी चौकी ड्राइंग रूम में ही लगाई थी। तो गाइज़, यहाँ पे ना मैं अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज कर रही हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में सामने जो कर्टिंग लग रहा है, इसमें बहुत बड़ी विंडो है पीछे के साइड में, तो यहाँ से कूलर लगा रहता है। तो सर्दियों में तो कूलर चलता नहीं है, विंडो वगैरह बंद कर देते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ सर्दियों में ज़्यादातर मैं सेटिंग चेंज ही कर लेती हूँ, और दिवाली भी आ रही है तो इसलिए मैं सेटिंग चेंज कर रही हूँ। तो थोड़ा सा लुक भी चेंज हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पे ना नवरात्र वगैरह में भी पूजा हुई थी, तो जाले वगैरह लग गए थे। तो जाले तो वैसे भी लग जाते हैं, 10-15 दिन में ही लग जाते हैं मेरे हिसाब से। तो मैं तो जब भी 10-15 दिन से पहले भी हफ्ते में जाले क्लीन करने होते हैं, तो पहले मैं एक बार झाड़ू निकाल लूँगी अच्छे से, उसके बाद इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करूँगी, सोफ़े वगैरह क्लीन करूँगी, तब सेटिंग चेंज करूँगी। एक बार मैं बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर लूँगी बेड वगैरह, टेबल वगैरह की। तो गाइज़, मैं यहाँ पे ले आई थी जाले झाड़ने वाला जो मॉप आता है उससे, तो बस मैं उससे जाले वगैरह निकाल रही हूँ। अब मैं करती हूँ ये सारी सेटिंग। तो गाइज़, अब मैं ये कर रही हूँ सेटिंग चेंज पे। तो पहले मैं दीवान वगैरह को झाड़ रही हूँ। ये दीवान पे ना मैंने कारपेट डाल रखा था, बेड वगैरह सारे ही भरे रहते हैं, तो इस कारपेट को मैं पहले, मेरे पास तखत था वो मैंने ऊपर डाल दिया है रूम में, तो मैं पहले उस पे डाल देती थी, अब मैंने ये दीवान पे डाल रखा था। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि कारपेट को ना नीचे सेंटर टेबल के नीचे डाल दूँगी, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा रूम का। और गाइज़, ये जो ब्रश मैं जिससे डस्टिंग कर रही हूँ ना, ये वाला ब्रश मैंने मीशो से लिया था, काफ़ी अच्छा है। जब भी मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ, जो वेलवेट के सोफ़े के जो कवर हैं वो वेलवेट के हैं, तो डस्टिंग करनी काफ़ी आसान हो जाती है इससे ना, ब्रश से सारी डस्ट वगैरह क्लीन हो जाती है। तो गाइज़, यहाँ मुझे सेटिंग चेंज करनी थी, तो सोफ़े दोनों मैंने लॉबी में निकाल दिए थे। और गाइज़, यहाँ पे मैंने ये दीवान पे बेडशीट बिछा दी थी दूसरी, तो अभी मैं लगा रही हूँ इस साइड में पोछा। इस साइड मेरे को दीवान करना है, तो मैंने सोचा यहाँ पे स्पेस खाली है तो पहले पोछा लगा दूँ, ताकि नीचे से पूरा क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैं दीवान को दूसरी तरफ खिसकाऊँगी, पहले मैं पूरा। तो गाइज़, पहले मैं यहाँ पे पूरे रूम में ना पोछा लगा लूँगी, क्लीन कर लूँगी पहले, उसके बाद मैं दीवान खिसकाऊँगी। गाइज़, मैंने ये पैर से दीवान खिसकाया था, तो मेरे बैक में ना इतना पेन हो गया था, मैं सोची पता नहीं बैक में कैसे पेन हो रहा है। तो गाइज़, मैं ऐसे दोनों पैरों से इसी तरह से खिसकाती हूँ, वैसे तो नहीं खिसकता। एक बार तो मेरी चप्पल भी फिसल गई थी, क्योंकि नीचे पोछा लग रहा था तो गीला हो रहा था, और मेरी चप्पल भी गीली हो रही थी, क्योंकि मैं पानी लेके आई थी पोछे का, उस वजह से। तो गाइज़, मैंने दीवान तो दूसरी तरफ लगा दिया था। तो अब मेरे को ना यहाँ पे सोफ़े, दोनों सोफ़े आमने सामने लगा के उसके बाद मुझे कारपेट डालनी थी। तो यहाँ पे मैंने ना टेबल, ये जो टेबल के ऊपर जो मिरर है ना, ये बहुत हैवी है, इसी से ही इस टेबल में वज़न ज़्यादा है, तो इसी वजह से ना मैंने पहले इस शीशे को हटाया, उसके बाद रखा। तो यहाँ पे मैंने जो डस्टिंग का कपड़ा ले रही थी, थोड़ा सा मुझे वैसे लग रहा था गंदा सा, तो मैंने उससे और क्लीन कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये कारपेट डाल दिया। गाइज़, ये कारपेट बहुत बड़ी है, जितनी ये बिछ रही है ना इतनी और बड़ी है। पहले तो मैं सोच रही थी कि सोफ़े के और क्या कहते हैं, टेबल के नीचे पूरी आ जाती है, लेकिन मैंने पूरी रूम में नहीं बिछाई है। फिर क्लीनिंग करने में काफ़ी दिक्कत आती है, किस तरह से क्लीनिंग करें। फिर इसको ना डेली डेली ना इसी जिस ब्रश से मैं सोफ़े क्लीन कर रही थी, तो इसी ब्रश से ज़्यादातर इसको क्लीन करूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह तो नहीं लगा सकते हैं बस, तो इसी तरह से मैं इसी से ही डेली क्लीन करा करूँगी, क्योंकि क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। नीचे कारपेट वगैरह डाल तो देते हैं, लेकिन अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो थोड़ा सा रूम का लुक भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो गाइज़, यहाँ मैंने इस तरह से सोफ़े लगा दिए हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है तो कमेंट करके बताना। और मैंने यहाँ सोफ़े के कवर नहीं डाल रखे थे, बच्चे उतार उतार के फेंक देते हैं, लेकिन अभी दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा फिर से डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा, और सोफ़े गंदे भी नहीं होते हैं।
तो गाइज़ ये है मेरे रूम का फ़ाइनल लुक। ये कर्टेन थे जो कि हमने चेंज करे हैं, तो आप बताना कैसे लगे। और ये मैंने मीशो से मंगाया था, ये गायत्री मंत्र है, तो मुझे लगा ये मंगाना चाहिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने अभी ना बेडशीट के बूस्टर कवर वगैरह चेंज नहीं करे हैं, तो मैंने ये सेटिंग वगैरह चेंज कर दी थी। ये कुशन कवर जो मैंने मंगाए थे ये दिखाए थे आपको, और ये जो 2 स्टूल है मैंने साइड में रख दिए थे। तो इस तरह से मेरा रूम का लुक है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। तो सेटिंग हो जाती है, रूम बहुत अच्छा लगता है अगर सेटिंग चेंज होती रहे घर की। हे माय यूट्यूब फैमिली, तो गाइज़ ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। मैं छत पे गई थी, ये सबसे ऊपर वाली छत है हमारी, तो ये बहुत गंदी हो रही थी। दिवाली की वजह से भी सफाई करनी थी, और क्या है कि नीचे ना अब कपड़े नहीं सूखते हैं, धूप भी नहीं आती है। तो इसलिए ना मैं उन्हें बोल रखा था मेड को कि वो आएगी तो उसकी हेल्प करा दूँगी, साथ में ही वॉश कर लेंगे। लेकिन वो आई नहीं, ऐसी होता है, उसको बोलते हैं तो कभी आ जाती है कभी नहीं आती है। तो मैंने सोचा खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि कपड़े सुखाने की परेशानी हो रही थी। तो मौसम ऐसा हो रहा है, कपड़े सूखते नहीं हैं। सबसे ऊपर वाली छत पे ना काफ़ी अच्छी धूप आती है और हवा भी लगती रहती है, तो कपड़े सूख जाते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने तार भी साफ़ कर दिया था, और यहाँ पे टंकी है, मैं उसमें से पानी नहीं ले रही थी। मतलब वैसे लगी हुई थी, ये पूरी बड़े वाली टंकी में बाल्टी डाल के पानी ले रही थी, क्योंकि ना वैसे बहुत कम पानी आता तो बहुत टाइम लग जाता। तो मैं कम से कम आधा घंटा लगा होगा मुझे छत को पूरी को साफ़ करने में। और ये ऊपर एक पिन्नी भी रखी हुई थी, पन्नी तिरपाल टाइप का, तो ये भी गंदा हो रहा था, तो इसको भी वॉश करके तह करके मैं ऊपर छत पे ही रख के आई थी। तो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है ढकने की कुछ, तो ये रखा हुआ है। तो ऊपर ये जाल है, तो हर जगह इतनी मिट्टी मिट्टी, इतना गंदा हो रहा था। तो गाइस मैंने साफ़ कर दिया। अब मैं कपड़े वगैरह भी ऊपर ही सुखा दिया करूँगी। ऊपर सुखा देती हूँ तो सूख जाते हैं, नीचे डाल देते हैं ना तो वो 2 दिन में जाके सूखते हैं। तो गाइस थोड़ा सा ऊपर जाने में आलस आता है, लेकिन कपड़े वगैरह प्रॉपर डेली डेली सूखते रहते हैं। तो बस गाइस मैंने अपनी छत की कर दी है क्लीनिंग, और मैंने रिबॉन्डिंग कराई थी। तो बाल मैंने गाइस ऐसे खोल रखे हैं, तो मैं ऐसे हीरोइन सी लग रही हूँ कि काम भी कर रही हूँ ऐसे। कभी कभी क्या मैं मतलब बाल को बांध के ही रखती हूँ ना, तो इसलिए मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं कितनी मैडम हो रही हूँ खुद में। तो बस गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।